ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਕਾਮ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਕਾਮ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਣ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਵੇ ਦਰਮਾਂਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਹਵਾ ਬਚਾ। ਹਲਕੇ ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪਈ ਚੜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਇਸ ਜ਼ਰਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿੱਠ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ। ਚੜਿਆ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਖਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਕਾਫ ਹੋ। ਵੇਹੂ ਲੀਸੀ ਵਾਫਿਰ वन होती जाओ। उन्हें हर एक वासनी वजनी जुत्ती नाल बना। पहला डंग मदारियां मंत्र गए गवाच। दूजे डंग की लग गई चढ़े खड़े होगा। लागा किए लोगों बस फिर डंग ही डंग। पलो पले पंजाब दे नीले पै गए अंग। आज आखा वारिस शाह नूं कि तूं कबरां विचों होए कोई अगला वकाफ होए। गाड़ी के डब्बे में बहुत मुसाफिर थे। मेरे साथ वाली सीट पर बैठे सरदार जी मुझे देर से लाम के किस्से सुना रहे थे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। वो बात बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों का मजाक उड़ाते। वो जो मैं अपनी राइफल ने अंग्रेजों ने बैठाई सी तो ओना दी दा सिट्टी पिट्टी गुल हो गई सी। वो मेरी अखा दे विच इन्ना गुस्सा इन्ना आक्रोश वेख के वो साडा हिंदुस्तान इंच चढ़ के दौड़े ए मुड़ तक मुड़ के नहीं वेख्या। मैं तो कले पूरे अंग्रेज फौज दी। मेरे साथ ही दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है एक दो मुसाफिर और हों, पर वो मुझे स्पष्ट याद नहीं। हाँ, गाड़ी में 3 पठान व्यापारी भी थे, जिसमें से एक ने हरे रंग की पोशाक पहनी थी। वो आदमी बड़ा हंसमुख था और मेरे बगल वाली सीट पर बैठे दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। ये बाबू, तू ऐसा मुंह नीचे करके क्या बैठा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी से डर कर बैठा। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। एक तरफ हिंदुस्तान बन जाने की खुशी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आजाद हो जाने का जोश। वो मैं सुनिया पाकिस्तान बन जाता ऐलान कितना गए। दसो जी तोनू की लगता है जिन्ना साथ बॉम्बे विच रहेंगे या पाकिस्तान विच बस जाएंगे। बॉम्बे की छोड़ेंगे पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बॉम्बे छोड़ देने में क्या दुर्गति है। सवाल ये नहीं है कि जितना सामान है, अरे असली मुद्दा तो ये है कि लाहौर और गुरदासपुर किस और जाएगा। ओए पठान साहब, तुम ये देखो हम इस पोटली में क्या लाए हैं घर से। ओए कमाल है ओए, उबला हुआ ताजा गोश्त और नान रोटी। उम्दा, इतना स्वादिष्ट है ये नान गोश्त, हम तुम्हारी बीवी का हाथ चूम ले। ए बाबू,
अरे बाबू कौन है बाबू? दादा जाएगा माशाल्लाह हमारे जैसा हो। और तेरी बीवी भी तुझसे खुश रहेगी। तू दाल खाता है ना, इसीलिए इतना दुबला है। ओ बाबू, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं। ओ खच्चर के तू, अरे इधर तुम्हें कौन देखता? अरे हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा और तुम्हारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। बाबू मांस नहीं बात है, बहुत बुरा बात है। तो ऐसा करो, चलो डिब्बा में जाकर बैठो। ओ पठान, ये ऐसे नहीं लेना पे कि तू खाते नहीं तो इन्हें तू भले ही सो के उठा है और पोटली कोड़ खान लग पे। ओ सोते हुए तोड़े हाथ किथे किथे, बस इसलिए बाबूजी तोड़े हाथ ना लेने तेरे और की गल नहीं है। कितना बुरा बात है बाबू, यहाँ पे नान गोश्त खा रहा है और तुम्हारा मुंह देख रहा है। तुम तो जाना डिब्बा में, चलो ही जाओ। ओ बाबू, इधर आकर बैठो, हमारे साथ बैठो और जालिम किस्सा कहानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। और किसी ने पूछा, कौन सा स्टेशन है ये? वजीराबाद है शायद। कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। तभी गाड़ी के पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी तरफ खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा है? नहीं है जगह। बोल दिया ना जगह नहीं है। बंद करो जी दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुसने आते हैं। बंद करो दरवाजा। बाहर निकलो इसे। जितनी देर कोई मुसाफिर बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक बार वो मुसाफिर इस डिब्बे में आ जाए तो वो इस डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर सबसे पहला खड़ा होकर बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाता है, नहीं है जगह, अगले डब्बे में जाओ। उससे आते हैं। आजा आजा, तू भी चढ़ जा। बंद करो जी दरवाजा। बिना पूछे चढ़े आके अपने बाप का घर समझ रखा है। मत घुसने दो जी। क्या करते हो? धक्के दो पीछे। चल पीछे। बाहर चल। कोई और डिब्बा नहीं मिला और जात को भी नहीं उठा रहा है। साहब टिकट है मेरे पास, मैं भी टिकट नहीं हूँ। दिखता नहीं, इधर जगह नहीं है, यहाँ कहाँ बैठेगा? चल बाहर यहाँ से। साहब टिकट है मेरे पास, मेरे परिवार को अंदर आने दो। निकालो इस काफिर को। कौन है? कम बख्तो, बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आके बैठ जा। जैसे तैसे रास्ता काट लेंगे। छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। और अभी वो आधे रास्ते ही आई थी कि गाड़ी चलने लगी। नहीं, तुम ऐसे नहीं बोलेगा। बोलो ना जवाब दिया, बोलो। हाँ, बोलो ना जवाब दिया, बोलो ना जवाब दिया, बोलो ना जवाब दिया, बोलो ना। चल यहाँ से। चल। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है क्या? अरे उसके साथ उसका बच्चा था। बेरहमो, बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। बुढ़िया चुप। निकाले तुम्हें बाहर। गाड़ी खाली प्लेटफॉर्म को लांघते हुए आगे बढ़ गई। डिब्बे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया और पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे दुबले बाबू ने कहा, आगे 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 देखो, आग लग रही है, दंगा हुआ है, स्टेशन पर लोग भाग रहे हैं, दंगा हुआ है।
जब गाड़ी शहर छोड़ आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ चुका था और चेहरे पर पसीने की परत, उसका चेहरा किसी मुर्दे के चेहरे की तरह चमक रहा था। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी सीट पर बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आस पास के बैठे मुसाफिरों का जायजा ले लिया। कोई बताएगा ये कौन सा स्टेशन है? वजीराबाद। तभी दुबला बाबू अपनी सीट पर से उठा और बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था। ओ खलीस की औरत, ओ बेगैरत, ओ तुम मर्दे की औरत है, सीट पर से उठ के नीचे लेटता। अरे इन जैसे लोग मर्द के नाम को बदनाम करता है। ले बाबू चल उठ, अगले स्टेशन पर जाओ, जरा डिब्बा में बैठ, यहाँ कर लेटता। वो क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? क्या उसे डर था कि गाड़ी के दरवाजे पर पथरावबाजी होगी या गोली चलेगी? शायद किसी कारण खिड़की के पल्ले भी चढ़ाए जा रहे थे, या फिर किसी एक मुसाफिर ने खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी में बिना सोचे समझे खिड़की के पल्ले चढ़ा दिए जाते। तभी दुबला बाबू फर्श पर से उठा और उसी ओर झांक के देखे जा रहा था जिस ओर गाड़ी बढ़ी चली जा रही थी। बस पूरा निकल गया है। हर बस पूरा निकल गया है। देखो देखो देखो, हर बस पूरा निकल गया है। ओए बाबू, चिल्लाता क्यों है? इधर उतरेगा तुम, गंजीर कीचू। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटक सी आवाज आई। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी और वो आदमी वो उसी दिशा में देखे जा रहा था जिस ओर गाड़ी बढ़ी चली जा रही थी। शहर आ गया है, शहर आ गया है, शहर आ गया, अमृतसर आ गया। देखो देखो मेरा अमृतसर आ गया। देखो 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 मेरा अमृतसर आ गया है। अबे ओ पठान के बच्चे, नीचे उतर तू अभी। वो क्या है बाबू, आपको कुछ बोला? नीचे उतर तू अभी। हिंदू औरत को बाहर फेंकता है, तुझे आज सबक ना सिखा दूं तो कहना। ए बाबू, बकबक ना करो, खंजीर के दुख में गाली मत बको, हम तुम्हारा जबान खींच लेना। गाली देता है। बस बस, ये कोई लड़ने की जगह नहीं। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी लात ना तोड़ दूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की नहीं है। हाय हमने क्या किया, हमने क्या किया? सब उसको निकालता था इसलिए हमने भी निकाला। और तू हमको गाली देगा, तू हमको गाली देगा, हम तेरा जबान बाहर निकाल देगा। परम जोगी और आराम नाल बैठो, फिर रखते बंदियों कुछ होश करो। अपने घर में शेर बनता था, अब बोल। तुझे आज सबक ना सिखा दूं तो कहना। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बार बार पूछ रहे थे कहाँ दंगा हुआ है, क्या झगड़ा हुआ है। तभी उस बाबू को इस तरह तमतमाते हुए डिब्बे से बाहर जाते देखकर पठान एक दूसरे से बोले, ओए, ये बाबू को क्या हो गया? पता नहीं, पर ये बाबू हमको कुछ ठीक नहीं लगता है। हमको लगता है कि हमें अगले डिब्बे पे चलना चाहिए, वहां पर अपने सब और पठान भाई एक साथ होंगे। ये कह रहे हो, अपना सामान उठाओ, अगले डिब्बे में चलो।
तभी मुझे एक और से वो सहसा बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था। निकल गए? सबके सब निकल गए? तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब कमजोर हो, बुज़दिल हो। गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा, एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ाया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी। गाड़ी के साथ ही एक औरत भक्ति सी चली आ रही थी। उसके कंधों पे गठरियां और नंगे पांव उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। और वो आदमी हाँफते हुए, चिल्लाता हुए बस कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा। दरवाजे पर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। कौन है ये जगह? खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। दरवाजा खोलो। नहीं, ये जगह बोल जाओ, उतर जाओ गाड़ी पर से। मेरे साथ औरत जात है। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। अल्लाह! Kushagra as Pathan 2, Tak as Pathan 3, Mridul as Musafir, Namrata as Musafir's wife, Ansh as passenger, Japneen as passenger, Manya as passenger, Naveen as Dugla Babu, Meena as home lady, Tanishka as passenger, Sarthak as passenger, Hardik as passenger, Vivek as a passenger, Sardar, Tanya as a passenger, Mehak as a Musafir's wife, and Yajur as Musafir. और मैं हूँ ज्योति कैंडल।